ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताडं तहेव सिद्धाडम् आर्यवज्झायाणं लोयं येषौसाहूढं लोयं येषौसाहूढं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। मन की शुद्धि का विषय चल रहा है और मन की शुद्धि के लिए 2-3 दिन से विषय चल रहा था। स्वाध्याय और गुरु उपासना के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध बना सकते हैं, कर सकते हैं। आज अपना विषय चलेगा तन को शुद्ध कैसे बनाएं। हमारा तन स्वस्थ रहे, शुद्ध बना रहे, इतना ही नहीं पूज्यता को ही प्राप्त हो सके, सम्माननीय हो सके। तो आचार्य कहते हैं संयम और तप के माध्यम से तन की शुद्धि होती है। जितना हम संयम पालेंगे, तप को अंगीकार करेंगे, उतना हमारा जो है ना शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा, पवित्र होता चला जाएगा। तन में सुंदरता बनावटी श्रृंगारों से नहीं आती, बल्कि तन में सुंदरता जो आती है वह है संयम से और तपस्या की आग से आती है। यदि आप चाहते हो कि हमारा तन सुंदर बने, स्वस्थ बने, तो संयम को स्वीकार करिएगा। 2 आवश्यक आचरण दिए तन की शुद्धि के लिए, संयम और तप। जितना आपका जीवन संयमित होगा उतने आप स्वस्थ रहेंगे, आपका तन पवित्र रहेगा। असंयम का त्याग करते हुए संयम को जितना जितना अपनाते चले जाएंगे, उतना उतना हमारा तन स्वस्थ और पवित्र होता चला जाएगा। हमारी तन की स्वस्थता, सुंदरता संयम पर आधारित है। खाने पीने के बाद व्यक्ति उतना स्वस्थ नहीं दिखता, अधिक खाने के बाद, जितना कम खाने के बाद व्यक्ति स्वस्थ दिखता है। एक स्वस्थ व्यक्ति से पूछा गया, जो कि वयोवृद्ध था, बुजुर्ग था, उससे पूछा गया कि ये तो बताओ, आप इतनी लंबी आयु में इतने स्वस्थ कैसे हैं? उसने कहा हमारी स्वस्थता के मात्र 2 राज हैं। बोले क्या? बोले मैं अपने मन पर और इंद्रियों पर कंट्रोल रखता हूं, इसलिए आज मैं स्वस्थ बना। मैं भी आप ही जैसा भोजन करता हूं, आप भी भोजन करते हैं, किंतु मैं अपने मन पर कंट्रोल और इंद्रियों पर कंट्रोल कर रहा हूं। कैसे किए हुए हो? उसने कहा जब तक मुझे भूख नहीं लगती तब तक कोई कैसा भी पकवान रख दे मैं उसे ग्रहण नहीं करता। अधिक भूख लगने पर ही मैं भोजन करता हूँ। पहला सिद्धांत क्या बताया उसने स्वस्थ रहने का? जब तक भूख ना लगे तब तक मैं भोजन नहीं करता। और दूसरा उसने कहा भूख से 1 रोटी कम खाता हूँ। स्वस्थ रहने के मात्र 2 तरीके हैं,
जब स्वस्थ भूख लगे तब भोजन करो और भूख से एक रोटी कम खाओ, आप हमेशा स्वस्थ बने रहो। इसी का नाम आचरण में संयम कहा है। आपको भूख कब लगेगी? जब समय से भोजन करेंगे। ग्रस्त हैं आप, यदि आप 10 बजे भोजन कर लेते हैं तो सुबह के 4 बजे आपको भूख लगाएगी। शाम को 4 बजे आप भोजन कर लेते हैं, फिर रात्रि में आप विश्राम करते हैं, फिर प्रातः काल उठ करके वही 10 बजे भोजन करते हैं। जो व्यक्ति 2 बार 24 घंटे भोजन करता है वो ग्रस्त हमेशा स्वस्थ बना रहता है। एक बार खावे योगी, 2 बार खावे भोगी, 3 बार खावे रोगी, और इससे ज़्यादा बार खाएगा तो जल्दी मृत्यु होगी। एक बार खाने वाला योगी हुआ करता है। योगी, साधु, ऋषि, मुनि एक बार भोजन कर लेते हैं। भोगी माने ग्रस्त। ग्रस्त को कितने बार भोजन करना चाहिए? 2 बार भोजन करना चाहिए। 2 बार यदि वह भोजन करता है तो हमेशा स्वस्थ बना रहता है। मुनि महाराज की आहारचर्या के उपरांत भोजन करें और सूर्य अस्त से 48 मिनट पहले भोजन कर ले, क्योंकि वैज्ञानिक ने भी सिद्ध कर दिया है, विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है, डॉक्टर ने भी सिद्ध कर दिया है कि शयन करने से 6 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। यदि आप 10 बजे सोते हैं तो आपको कितने बजे भोजन कर लेना चाहिए? 4 बजे। 4 बजे आप यदि भोजन कर लेते हैं, 10 बजे नहीं सोते? नहीं, ध्यान रखो, 9:30 के बाद नहीं जागना चाहिए। इसलिए महाराज 9:30 के बाद सो जाते। क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि वो राक्षस बहरा रहता है, आसुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, तामसिक विचार उत्पन्न होते हैं, और 3:30-4 बजे उठ जाना चाहिए। वो ब्रह्म मुहूर्त है, वहाँ एनर्जी का समय रहता है। एनर्जी का समय है वो पूरा आपके ब्रह्मचर्य की साधना के लिए, स्वस्थ शरीर रखने के लिए। यदि आप 4 बजे उठ जाते हैं तो जो आपकी 4 बजे वायु आती है ना, आपके शरीर से स्पर्श होती है, वो आपके शरीर की सौंदर्य का निखार लाती है। फिर आपको कोई भी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री नहीं लगाना पड़ेगी। आपको न निविया क्रीम लगाना पड़ेगी, न फेयर एंड लवली लगाना पड़ेगी। बस ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताजी हवा खाओ, हमेशा स्वस्थ बने रहो। साधु लोगों के चेहरे पर मुस्कान क्यों नजर आती है? चेहरा खिला हुआ क्यों नजर आता है? लगता नहीं उनको उपवास है, लगता नहीं वो इतने एक आसन करते हैं, इस तपस्या करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चर्या बंधी हुई संतुलित है। इससे स्पष्ट है, ज़्यादा खाने से, असंयम से स्वस्थ नहीं होते। जब भी शरीर स्वस्थ होता है तो संयम का पालन करने से स्वस्थ होता है। जितने आप संतुलित और संयमित अपनी दिनचर्या बना लेंगे उतने आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। स्वास्थ्य का यही राज है। समय पर भोजन करना, समय पर सोना, समय पर उठना। आप समय पर भोजन करेंगे, समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे, आपको आलस्य नहीं आएगा, आपको नींद की गोलियां नहीं खाना पड़ेगी, साइड इफेक्ट नहीं होगा, बीमारियां नहीं आएंगी, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। प्रातः उठ करके भगवान का अभिषेक पूजन करेंगे, अपने आप मुनि को दान देंगे, स्वास्थ्य का लाभ अपने आप प्राप्त। ये संतुलन आप अपने जीवन में बना करके चलिएगा। कोई भी कार्य आप करते हैं तो बिना संतुलन के नहीं करते। संयम का अर्थ है संतुलन। बोलो ना, बिना संतुलन कुछ करते क्या? बिना संतुलन के कुछ भी नहीं है, बिना अनुशासन के कुछ भी नहीं है आपके जीवन में। सब काम संयम से करोगे तो आनंद का अनुभव करोगे। अधिक हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। आप अनछना पानी पियोगे, बीमारियां होंगी। आप रात में भोजन करोगे, बीमारियां होंगी। स्वाभाविक, भोजन पच नहीं पाएगा, जीवाणु अंदर जाएंगे, आपको अंदर
इन्फेक्शन पैदा करेंगे, कई प्रकार की बीमारियां पैदा करेंगे। सीधी सी बात है, कोरोना काल ने जो हमें सिखाया था, क्या सिखाया था उसने? हाथ, हैंड वॉश, किसी वस्तु को छूना नहीं, अदर व्यक्ति से कुछ लेना नहीं, ये नहीं करना। ये क्या था? ये मात्र शरीर की रक्षा के लिए कर रहे थे ना। जो आपने कोरोना काल में शरीर की रक्षा के लिए किया है, होटल का त्याग, घूमने फिरने का त्याग, बोलो गलत करे, अनर्गल खाने का त्याग, शुद्ध घर का अन्न, किसी से छुला हुआ वस्तु नहीं लिया आपने, वो आपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो कुछ आपने लिया है, वो यदि आप जीवन भर पाल लो, आप सही बन जाओगे, आपका जीवन स्वस्थ और पवित्र बन जाएगा। प्राशुद्ध पानी का उपयोग, बोलो ये कैसे? बाजार कोई वस्तु नहीं, शुद्ध साफ जीवन। यानी आपने मौत के भय से तो अपना लिया, लेकिन पाप के भय से संयम नहीं अपनाया। पाप के भय से संयम अपनाइएगा, आपका तन तो अपने आप स्वस्थ होता चला जाएगा। हम चाहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे, पर शरीर की हम चिंता करते कहाँ हैं? वैसी चिंता तो करते हैं, पर वो स्वस्थ रहे इसकी चिंता नहीं करते। खाने की चिंता करते हैं, पेट को खूब भर करके चलते हैं, लेकिन कभी ये विचार नहीं कर पाते यार, ये चीज़ हम जो खा रहे हैं इससे हमारा शरीर स्वस्थ होगा कि अस्वस्थ होगा। आपने गाय को देखा होगा, गाय जो होती है बहुत सारी घास लगे सब हरी हरी दिखती है, लेकिन वही घास खाती है जो उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है। कभी गाय को धतूरा खाते हुए देखा आपने? बेशरम के पत्ते खाते हुए देखा उसको? क्यों नहीं खाती? क्यों? उसे इतना ज्ञान है कि हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक पशु भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ नहीं खाता। गधे के सामने कभी तम्बाकू रखो, कभी नहीं खाएगा। हंस क्यों रहे हो? मैं आपको गधा नहीं बोल रहा हूँ। गधे के सामने आप तम्बाकू रखोगे वो नहीं खाएगा, लेकिन इंसान ऐसा है उसे भी नहीं छोड़ेगा। कभी देख लेना आप, कभी भी देख लेना आप, गधे के सामने, गाय के सामने, कुत्ते के सामने सुअर मल खा लेगा लेकिन कभी तंबाकू नहीं खाएगा। उसे मालूम है हमारे लिए हानिकारक है। बस इतना संयम यदि आप अपने जीवन में पाल लेते हो तो आपका शरीर बहुत स्वस्थ रह सकता है। अब अभक्ष्य का त्याग कर देते हो, बहुत बड़ी बात है। आप होटल में नहीं खाते हो, बहुत बड़ी बात है। ये आपके शरीर को संतुलित बनाने के लिए बहुत जरूरी है। घर में आप मालूम पड़ता है आपको घर में कि कब घर में परिवार में शुद्धि हो रही, कब अशुद्धि हो रही, तो आप 4 दिन टाल दे, 3 दिन टाल देते हो। आप सामने वाले का बना हुआ भोजन नहीं करते। होटल में कोई ऐसे रूल्स हैं क्या? कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है? पर बीमारियां नहीं आई तो क्या आएंगी? स्वस्थ नहीं होगा तो क्या हो गया होटल का खाने वाले? जरा विचार करो आप, धर्म की दृष्टि से, संयम की दृष्टि से, शुद्धि की दृष्टि से वो खाना कभी भी आपके लिए लाभदायक नहीं है। वो कैसी महिलाएं हैं, साविकाएं हैं जो अपने पति को छूट देती थी एकदम होटल में खा लो और खुद खा लेती, तो उनके पास इतना विवेक नहीं, वो नहीं जानते कि हमारे शरीर की क्या दशा होती है, वहाँ पर कौन भोजन बनाता होगा, कौन करता होगा। जो साविका अपने पति को यदि होटल में खाने की अनुमति देती हैं तो समझो वो साविका है ही नहीं, वो शावक है ही नहीं। शावक साविका तो वो हैं जो हमेशा होटल से बचते हैं और अपने पति को भी बचाने का प्रयास करते, अपने परिवार को बचाने का प्रयास करते, कभी होटल में ना खाना। अच्छे से नहीं बजाई ताली से। वरना छुट्टी का दिन चलो, सब संभव है, सुने ना, सब संभव है। जब मुनि महाराज का वो नियम पल सकता है शुद्ध भोजन का, तो आपका क्या नियम नहीं पलेगा? होटल के त्याग का सब पलता है। पहले से हम कमजोरी बना करके चलते हैं। एक आध दिन कनक कली का बनना में भी काम कर लिया करो, तो एक दिन खुद बना के खा लिया करो, एक दिन फल फ्रूट में काम कर लिया करो, फ्रूट में काम चल जाए,
ऐसा नहीं है, चलाना चाहो चल रहा। बहुत से लोगों को चल रहा है जिनका नियम है, क्यों भाई वो चल रहा कि नहीं चल रहा? चल रहा। क्यों? शुभम चल रहा है, तुमसे कम उम्र का है वो बच्चा। ऐसा नहीं है, दृढ़ता होना चाहिए। संकल्प में इतनी शक्ति होती है, तुम्हारे संकल्प को पूरा कराने के लिए अपने आप निमित्त मिल जाते हैं, देवता भी पूरा कराते हैं। संकल्प तो होना चाहिए। हम पहले से कहते थे चलता नहीं है। कमजोरी को मजबूरी का नाम मत दो। ये कमजोरी है, मजबूरी नहीं है। क्या है ये? कमजोरी है। कमजोरी को मजबूरी मत दो, है ना। कमजोरी को दूर करने का प्रयास करो। संयमित भोजन पानी करोगे, स्वस्थ और मस्त रहोगे। आचस्य कहते हैं अनछना पानी कभी मत पियो। अनछना पानी जो पीते हैं उनके लिए आचस्य बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। आप कहें तो सुना दो। आचस्य कहते हैं, स्टोव देखा आपने? स्टोव, पहले स्टोव आता था वो, अब तो गैस आ गए स्टोव, है ना। उसमें हवा भरना पड़ती थी, है ना, और मिट्टी तेल से चलता था, घासलेट तेल से, केरोसिन से चलता था। तो उसमें तेल डालते थे। यदि तेल छान कर नहीं डाला गया और उसमें कचरा आ गया तो बर्नल में क्या करता था? गड़बड़ी करता था। जब गड़बड़ी करता था तो क्या लाना पड़ता था? पिन आता था एक अलग से, तो पिन लगाना पड़ता था। जैसे अनछना पानी डालने से, अनछना तेल डालने से स्टोव में पिन लगाना पड़ता है, वैसे आप इसमें अनछना पानी डालेंगे शरीर में तो आपको पिन लगाना पड़ेगा, अर्थात इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। आज इसे कहते हैं अनछना पानी पीने वालों तो इंजेक्शन लगाया जाएगा। यदि इंजेक्शन और दवाई से बचना चाहते हो तो छान करके पानी पियो। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और धर्म की दृष्टि से भी। आम के आम, गुठलियों के दाम। कुछ लोगों से कहो भैया तुम स्कूल जाते हो, जॉब में जाते हो, हमारा जी वहाँ पानी नहीं छान पाते हैं, हमने कहा एक रूमाल रखा करो, हमारा शर्म लगती है। नाक पोंछने के लिए रूमाल रखते हो, उसमें शर्म नहीं लगती? पसीना पोंछने रूमाल रखते हो, उसमें शर्म नहीं लगती? आपको पानी छानने के लिए शर्म लगती है। ध्यान रखो, ये सुनकर कि हमें शर्म लगती है। जिसने खाई शर्म, अब शर्म मत खाना, बल्कि रूमाल से अच्छे से छान करके पानी पीना। स्वस्थ भी रहोगे, धर्म भी पलेगा तुम्हारा। इस शरीर के लिए जैसे आपने एक दिन होटल आदि का भोजन कर लिया, बुरा नहीं मानना, जो स्पष्ट बता रहा हूं, आपका डाइजेशन खराब हो गया, आपकी खाने की इच्छा समाप्त हो गई, आपको डॉक्टर ने भर्ती कर लिया। अब वहाँ क्या खाते? 2-3 दिन तक तो कुछ खा ही नहीं पाते, बॉटल पर काम चलता है। बोलो ना, इससे अच्छे एक दिन होटल मत खाओ ना। जो 4 दिन तुम्हारे हॉस्टल में बर्बाद हो रहा है, 4 दिन घर में भोजन बना के खाओ ना, अच्छे स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। एक तो अनर्गल खाओगे, फिर बीमार पड़ जाओगे, 4 दिन खा नहीं पाओगे। ऐसे भोजन से क्या फायदा? मत जिह्वा की लोलुपता, हम आप इस जिह्वा को कंट्रोल में नहीं कर पाते। किसी ने लिखा है, अपने जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए 2 चीज़ों पर ध्यान दो। अपना व्यवहार भी सुंदर बनेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आप भी प्रशस्त बने रहेंगे। मत जो 2 चीज़ों पर ध्यान दो, एक रसना इंद्रिय कंट्रोल में रखो, जिह्वा इंद्रिय को, दूसरा अपने हृदय को, मन को कंट्रोल में रखो। आपका व्यवहार भी स्वस्थ हो जाएगा और शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। जिह्वा इंद्रिय पर कंट्रोल बहुत कठिन है आज के ज़माने में। मन का खाना। अच्छा, मन के लिए खाया जाता है कि स्वाद के लिए खाया जाता है कि स्वास्थ्य के लिए खाया जाता है?
स्वाद के लिए खाना असंयम है और स्वास्थ्य के लिए खाना संयम है। आप किसके लिए खाते हो? ऐसी बात नहीं है महाराज जी, मैं आपको बताऊं ना, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं। बनाने का तरीका होता है, रुचि होती, खाने का तरीका होता है। जब तेज भूख लगी हो तो सूखी सूखी रोटी भी भा जाती हैं, और जब भूख ना लगी हो तो नखरे दिखाते हैं, ये ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया तुमने, ये जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। सब अपने पति को ध्यान देने लगे। भूख लगी हो तो सब रुस जाता है, लाओ कुछ भी तो लाओ, जल्दी लाओ। इसलिए कह रहा हूँ, जब तक तेज भूख ना लगे तब तक भोजन नहीं करना। और जब भोजन करने बैठो तो कितना भी अच्छी सामग्री हो, भूख से एक रोटी कम खाना। एक बात तो बताता आपको, जो आपको जिह्वा इंद्रिय को सबसे अच्छी लगे, समझो ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। ये रूल्स है, उसका नियम है। जो चीज आपको स्वाद में अच्छी लग रही है, पक्का है ज़्यादा खा लोगे स्वास्थ्य बिगाड़ेगी। आप करके देखो, प्रैक्टिस कर लो ना, हमें क्या दिक्कत है, और की होगी कई बार आपने प्रैक्टिस। इसे कुछ कहते महाराज जी अच्छी नहीं लग रही, अच्छी लग रही इसे तो हम बंद कर रहे हैं भैया। चौके में कहते हैं ना आप लोग, महाराज जी अच्छी नहीं लग रही, अच्छी लग रही इसे बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अच्छी तरह से स्वास्थ्य बिगाड़ेगी। जो चीज़ अच्छी लगेगी वो अच्छी तरह से स्वास्थ्य बिगाड़ेगी। करेला मेथी इतनी अच्छी नहीं लगती, वो बहुत फायदेमंद होती है। नीम फायदेमंद होती है, कौन खाता है? नीम की दांतों नाच कौन करता है? कोई नहीं करता। ये सब फायदेमंद है, कोई नहीं करना चाहता, सब फटाफट करना चाहते हैं। स्वास्थ्य लाभ चाहते हो तो स्वाद के लिए मत खाओ। ये पहले सिद्धांत बना करके चलो, जितना अधिक मसाला डाल करके खाओगे उतने पेट को मचाओगे, और जितना कम मसाला होगा उतना आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा। बहुत ज़्यादा मिर्ची खाने की आदत होती है कुछ लोगों को, बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा नमकीन खाने की आदत। नहीं, लिमिट होना चाहिए, हर चीज़ का लिमिट होना चाहिए। खाने को मना नहीं है, अच्छे से खाओ, भगवान ने खूब दिया है, आप खूब कमा रहे हो, लेकिन उसका अनुपात हो, शरीर में कैलोरी पूर्ण करिएगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने ये चीज़ बनाई तो यही खा लो आप, ऐसा नहीं। एक लिमिट बना के चलो, इतना ही लेना, इतना ही लेना, इतना ही लेना, उससे आगे नहीं बढ़ना। मुनि महाराज क्या करते हैं, जैसे आपने कोई अच्छी चीज़ दी, उन्होंने वही संकल्प कर लिया 3 गिलास से ज़्यादा नहीं लेना। लेते ही जैसे उन्होंने मुख में आया, बहुत अच्छी चीज़ है, 3 गिलास से ज़्यादा नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये नुकसान करे। 2 गिलास से ज़्यादा नहीं लेना। अब आप कितने ज़बरदस्ती करते रहे, वो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका संकल्प हो गया, वही त्याग कर देते हैं। जो चीज़ दिख नहीं रही, मिल नहीं रही, उसका त्याग अलग है। जो चीज़ मिल भी रही है, स्वादिष्ट भी है, देने वाला दे भी रहा है, उसका त्याग करो, ये उत्तम त्याग कर रहा है। सामने ही रखी हुई है, फिर भी आप अच्छी भी लग रही है आपको, जिह्वा को बहुत, मन को भी भा रही, लेकिन नहीं, ये संयम रखना बहुत जरूरी है खाने पीने संबंधी। क्योंकि जिह्वा 2 काम करती है, एक निकालती भी है, दूसरी चीज लेती भी है। भोजन ग्रहण करती है और भाषण निकालती है। आदमी की पहचान दोनों चीज़ों से हो जाती है, उसके खाने से, उसके बोलने से। ये क्या खाता है, क्या बोलता है। ये जिह्वा है, ये सारा परिचय करा देती है आदमी का। ये चटा है कि नहीं, चटा समझते हैं, जो वजह से चाट करके खा जाए, कुछ भी ना बचने। ऐसी परिणति मत बनाओ। खाते समय ख्याल रखो हमें क्या खाना, क्या नहीं खाना। क्या हमारे लिए खाओ पियो, छको मत। छकना नहीं है, हमें खाना पीना है। खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, बोलो वालो बको मत। क्या कह रहे? खाओ पियो तो पर छको मत, चलो फिर पर थको मत, बोलो वालो पर बको मत।
बकवास नहीं करना, बकना नहीं है। नहीं तो बोले ये तो बहुत बकता है, अरे ये तो बहुत अच्छे बकता है, ये बक रहा है, एक रोड पर खड़ा बकरा मैं करता रहता है। तो जितना आप संयम रखोगे, संतुलन रखोगे, उतना आपका व्यवहार और शरीर स्वस्थ रहेगा। ज़्यादा बोलने वाले, ज़्यादा खाने वाले हमेशा परेशान रहते हैं, उनसे भी लोग परेशान रहते हैं। जितना कम बोलोगे उतने सुने जाओगे, जितना कम बोलोगे आप लोग आपकी इज्जत करेंगे, और जितना अधिक बोलोगे हाँ वो तो बोलता रहता है। आपने देखा आचार्य भगवान कितना बोलते हैं, देखो पुण्य बढ़ाओ, माला फेरो, हाँ विचार करते हैं, सोचते हैं। क्यों तरसते लोग, उनके दो शब्द सुन लें, बात कर लें, क्योंकि जितना कम आप बोलेंगे, जितना आप पर संयम रहेगा, उतना आप कम थकेंगे भी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, सम्मान भी मिलेगा। यदि अपना सम्मान चाहते हो तो वाणी पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। यदि आप वचनों पर, भोजन पर कंट्रोल नहीं करते, समझो आप पर किसी भी चीज में कंट्रोल है ही नहीं, किसी चीज में कंट्रोल नहीं है। जुबान में और भोजन में, वचन में, भोजन में, दोनों में यदि आपको कंट्रोल है तो समझ लेना आपका व्यवहार भी अच्छा है, आपका भोजन आहार भी अच्छा है, सो जीवन की नैया भी आपकी अच्छी तरह से चलेगी। असंयम के कारण ये सारी की सारी बीमारियां, असंयम के कारण ही ये सारी विडंबनाएं खड़ी हो रही है। आज सात्विकता समाप्त होती चली जाती है, और घर से सात्विकता समाप्त होगी तो समझो फिर गए काम से। आज सारी चीजें हमें रेडीमेड चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखना है तो रेडीमेड नहीं, खुद बनाना भी करो। पहले अपने हाथ से गेहूं पीसा करते थे तो अपना एक योगा हो जाता था। पहले कुएं से पानी खींचा करते थे, अपने आप योगा हो जाता था। अब कपड़े धोते थे, योगा हो जाता था। पैदल आते थे, मॉर्निंग वर्क हो जाती, वो क्या हो जाते, मॉर्निंग वॉक हो जाती थी। अब सब रेडीमेड, मंदिर तक आना तो गाड़ी, आटा तो आशीर्वाद आटा चाहिए, हाँ सब रेडीमेड चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। कभी स्वास्थ्य का लाभ हो गई, स्वस्थ हो गई। निश्चित जितना कमाओगे कहीं ना कहीं से डॉक्टर आपका यहाँ गंवाते जाओ। यदि सेल्फ स्वावलंबी बन करके काम करते हो तो आप बहुत स्वस्थ रह सकते हो। आज जेईओ की महिलाएं जितनी बीमार हो रही उतनी किसी की नहीं हो रही। मेहनत नहीं करना चाहिए। अब यहाँ कर्नाटक में देखो ना, हर सावक, हर महिला मेहनत करती है, स्वस्थ और मस्त रहते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग यदि खाओगे, पचाओगे नहीं तो कहाँ जाएगा वो? किसी ने लिखा है कि कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं पर आधा पेट भरने के लिए कमाते हैं, आधा डॉक्टर का जेब भरने के लिए कमाते हैं। क्या बोला? आधा भोजन पेट भरने के लिए कम, आधा पैसा अपने पेट भरने के लिए और आधा पैसा। अब ऐसा करो, आधा पैसे ही काम में करो, आधा पैसे से पेट भरो और जो आधा पैसा आ जाए उसको दान करो, आपके लिए पुण्य भी मिलेगा, तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ होगा और मन भी पवित्र होगा। संतुलन अपने जीवन में बहुत आवश्यक। किसी भी चीज का हो एक लिमिटेशन होना चाहिए। कोई भी बड़ी कंपनी बड़ी क्यों होती? और उस कंपनी में पीछे लिमिटेड क्यों लिखा रहता है? आपने देखा? एक का नाम बताओ ना भाई, कोई कंपनी का लिमिटेड क्यों लिखा रहता है? जब भी आप बड़ी कंपनी बनना चाहो, आप बड़ी कंपनी में काम करना चाहो, बड़े होना चाहो,
तो उसमें क्या लिखा रहता पीछे? हमने हमेशा संतुलन रखा है, इसलिए हम इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं। यदि संतुलन नहीं रहोगे ऊंचाई नहीं मिलेगी। इसे लिमिटेड लिखा रहता है। देख लो आप कहीं में कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां हो जहां आप जॉब कर रहे हैं ना, सारी कंपनी में क्या लिखा रहता है? क्यों लिखा रहता है? क्योंकि जो लिमिटेड काम करते हैं, संतुलन के साथ जीते हैं, वो स्वयं भी ऊंचाइयां पाते हैं, अन्य लोगों का भी सहयोग कर पाते हैं, उन्हें भी रोजगार दे पाते हैं। ये सब संयम का कमाल है। ये सब अपने आप में संतुलन बनाए रखने का काम है। इसलिए आप प्रत्येक कंपनी के पीछे क्या देखेंगे? बोलो ना भाई, लिमिटेड। जब आप लिमिटेड में काम करते हो तो अपने में लिमिटेड क्यों नहीं करते हो? अपने पास भी तो कुछ ना कुछ संयम होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ लिमिटेड बना करके रखो आप अपना। कितना खाना, कितना सोना, कितना उठना, कितना बोलना, कितना क्या करना। क्या आप समय को संपत्ति नहीं मानते? अच्छा, जैसे आप जेब में से निकालकर हर किसी को, रास्ते में चलते व्यक्ति को 100 रुपये पकड़ा देते हो क्या? उससे बात कैसे करने लगते हो आप? समय कैसे दे देते हो उसको? 100 रुपये 200 रुपये तो कभी भी कमा लो, लेकिन क्या तुमने जो 5 मिनट उसको दिया है वो 200 रुपये में खरीद लोगे? फिर 2 लाख में, 2 करोड़ में कितना कीमती समय है आपका। आप पैसे को संपत्ति मानते हो तो सोच समझ करके जेब से निकालते हो, समय को संपत्ति नहीं मानते। कहीं भी बकवास करने खड़े हो जाते, कहीं बातचीत करने खड़े हो जाते। यह संतुलन है कि नहीं जीवन का? विदिशा में थे, एक श्राविका कहती है, महाराज जी हम पूजन कर लेते हैं, अभिषेक शांति धारा देख लेते हैं, इतना समय मिल जाता है, पर स्वाध्याय का समय नहीं निकाल पाते। हमें कोई ऐसा तरीका बताओ कि हम स्वाध्याय का समय निकाल सकें। हमने उनसे एक ही बात कही, मंदिर में प्रवेश करते समय और जब तक मंदिर से बाहर न निकल जाओ, मौन ले लिया करो, आपको स्वाध्याय का समय मिल जाएगा। बस उन्होंने इस रूल्स को अपनाया। 5 दिन बाद आए, महाराज जी हमें पर्याप्त आधा घंटा मिलता है, हम स्वाध्याय कर लेते हैं। हमने पूछा कैसे मिल गया? बोले वो सहेलियाँ आ जाती थी, उनसे बात हो गई, यहाँ वहाँ बात हो गई, आपको सब समय बच जाता है, किस समय लगा देते हैं हम स्वाध्याय में। हमारा कुछ बताने का तरीका अलग है, मैं ही कुछ अलग। सुने ना, एचएल वाले हमें समझ नहीं पाई, बात अलग है। सुने ना, काश 1 महीने में एचएल वालों तुमने इतना ही कर लिया होता, कुंतु सागर को विद्यासागर की छोटी सी रचना समझ के पढ़ लिया होता। मुझे एक ही व्यक्ति समझ पाया है मात्र आज तक, जिसका नाम है आचार्य विद्यासागर। तुम्हें क्या कहना चाह रहा था, समझ रहे आप? एक छोटा सा नियम ले लो, हमारा जो व्यर्थ समय जाता है वो हमें नहीं पता भैया, हम कितना व्यर्थ गंवा रहे समय, बातचीत में, यहाँ वहाँ की बातों में, मोबाइल में। और आजकल तो आदमी को पीएचडी हो गई है, प्रत्येक व्यक्ति के पास पीएचडी है झूठ बोलने की। मोबाइल ने करा दी सब, मोबाइल ने झूठ बोलने की पीएचडी करा दी। हाँ, मैं निकल चुका हूँ, हमारे सामने खड़ा है और क्या बोल रहा है, निकल चुका हूँ चौराहे पर। झूठ बोलने की पीएचडी किसने करा दी? बोलो ना। सबसे बड़ा संयम मोबाइल, नेत्र का संयम, मन का संयम, इंद्रियों का संयम सबसे ज़्यादा, और बुजुर्ग लोगों का सबसे ज़्यादा, और बच्चों का सबसे ज़्यादा।
उसे पकड़ा दिया, लो बेटा खेलो। हम प्रवचन सुन रहे तो मोबाइल खेलो, हम हाथ अंदर तो मोबाइल चलाओ, हम भोजन बनाए तो मोबाइल चलाओ, हम दोस्तों से बात करें तो मोबाइल चलाओ। सबसे बड़ा असर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये मत समझो उससे शरीर नष्ट नहीं होता। सबसे ज़्यादा रे जो उससे निकलती है ना, रे किरणें, वो आपके शरीर के अंदर जाती हैं। मैं गोटी गांव में था, जबलपुर जिले के पास गोटी गांव में। एक साधक और साधिका हमारे पास आए, बोले महाराज जी डॉक्टरों से तो हम परेशान हो गए, हम आपके पास आए। उन्होंने कहा महाराज जी हमारे परिवार में 3 संतानें हुई, तीनों विकलांग हैं। अचानक मेरे मुख से निकल गया, कहीं आपका घर किसी मोबाइल टावर के पास तो नहीं? तो नीचे मुँह करके रख गए दोनों के, नीचे चेहरा कर लिया उन्होंने। उन्होंने कहा क्यों, क्या बात है? बोली हमारी छत पर ही 2 टावर लगे। समझ रहे हैं ना? ये सब उसकी जो रे है, जो खींचने की रेंज है, जो वो गर्भवती महिला पर जो पड़ती है, अंदर क्या क्या गुल खिलाती है वो आप नहीं जानते। डॉक्टर क्यों नहीं बोलता, वैज्ञानिक क्यों नहीं बोलता? उनको तो पैसा मिल रहा है, काय को बोलेंगे इस चीज़ के लिए? वो खुद खेल रहे हैं, गेम सब कुछ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? जो आप लोग यहाँ पर धोती में या साड़ी में रखते हो, किडनी के पास मोबाइल, बहुत बड़ा खतरा है। जो आप लोग हृदय के पास रखते हो मोबाइल, बहुत खतरा है। समझ में आया ना? हमेशा कान में एक माला डली रहती है, आपके गले में एक माला डली रहती है। ये क्या है भैया? ईयरफोन। ये क्या है? जब शब्दों को खींच सकता है तो बैक्टीरिया अंदर से खींचने में उसमें दिक्कत क्या है? रोग खींचने में दिक्कत क्या है? पर ये सब आप समझ रहे हो कि इसके बिना चलेगा नहीं चलेगा। एक बार किसी ने कहा महाराज जी होटल में खाए बना नहीं चलता, मोबाइल के बिना इन सब के नहीं चलता है। तो अच्छा नहीं चलता तो ले जाओ, चलाते नरक तक ले जाओ, कौन रोक रहा है आपके लिए? ले जाओ नरक तक, कौन रोक रहा है? पर आपको कुछ ना कुछ संतुलन तो बनाना पड़ेगा। अपने पास कुछ समय के लिए मोबाइल का त्याग तो करना पड़ेगा। रात्रि में 9 बजे के बाद मोबाइल चालू नहीं करूँगा, त्याग करो। प्रवचन सभा में मोबाइल ऑन नहीं करूँगा, त्याग करो। भोजन के समय मोबाइल नहीं लाऊंगा, त्याग कर। कुछ तो आपका, मुझे भोजन करते समय मोबाइल नहीं चलाऊंगा, अटेंड नहीं करूँगा। क्योंकि हम मोबाइल दुनिया में घूमते रहते हैं, सब जगह लेकर जाते हैं, उसे हम भोजन की थाली के पास नहीं लाएंगे, चौके में नहीं ले जाएंगे, दूर रखेंगे। तो हाथ में भी ले रहते हैं मोबाइल और वो सामग्री उठाने की कोशिश करते हैं। उसकी शुद्धता की क्या प्रामाणिकता है आपके पास? कहीं भी घूम रहे हैं आप, किसी भी कंडीशन में, स्वच्छता अस्थिता में सब में लेकर के जा रहे हैं आप। ये सारी बीमारियां आप बुला रहे हैं। फ्रिज का जो भी सामान खाओगे बीमार करो। हाँ, मोबाइल हुआ, तुम्हारे फ्रिज हुआ, इन सब में जो है ना, ये सब फ्रिज की सामग्री आपको, शरीर को बिल्कुल ही, किडनी और लीवर के लिए खतरनाक है। इतना ठंडा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल ठंडा ही है, नेचुरल नहीं है। आप जिसकी हवा खाएंगे, एसी कूलर की हवा खाएंगे, आपकी कभी नींद पूरी नहीं होगी, हाथ पैर कभी आपके स्वस्थ नहीं रहेंगे। और नेचुरल छत पर सोगे, ऐसे सोगे, स्वस्थ रहेंगे। महाराज स्वस्थ क्यों रहते हैं? बोलो ना भाई। ये सभी यूज नहीं करते, क्या कह रहे हैं? हाँ, फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, एसी का उपयोग नहीं करते, स्वस्थ रहते। आप लोग आदी हो गए हैं, ठंडी में भी आप कंबल ओढ़ेंगे लेकिन पंखा चलाएंगे, तो आपको नींद नहीं आएगी उसके बिना। आदी हो गए आप। और जिस चीज़ जो आपको अपने बस में कर ले, समझो वो बीमारी का घर है। इसे समझो, नेचुरल सहन करने का प्रयास करो। 8 दिन नींद नहीं आएगी नेचुरल सोने में, फिर आएगी, लेकिन डिप्रेशन के शिकार तो नहीं होगी। 3 बजे 4 बजे सो गए तो उठ पाओगे? अब यहाँ पर आप सो गए हैं, 12 बजे आप सो रहे हैं, 8 बजे तक नींद ही नहीं खुल रही। क्यों? कभी पंखा एसी में डले, अभी नींद ही पूरी नहीं हुई आपकी।
और आप यदि नेचुरल सोगे तो आपके 5-6 घंटे के भीतर नींद पूरी हो जाएगी, थकान पूरी निकल जाएगी। महाराज क्यों निकल जाती, क्यों हो जाती? नेचुरल लेने का प्रयास करो। बोले महावीर भगवान की जय। बस बात इतनी सी है कि तन को स्वस्थ रखना चाहते हो तो आचस्सी का वो स्टोव वाला उदाहरण याद रखो, पानी छान कर पियो, असंयम से बचो। किससे बचो? असंयम। जैसे बन सके तो संयम का पालन करो। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी के जानते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हो धो।